गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार। टुडेज हम लोग न्यू चीज़ें सीखते जा रहे हैं कंटिन्यू, और चीज़ों को लोगों को एक्सप्लोर भी करते जा रहे हैं। आज हम लोग मनी अफर्मेशन करेंगे। डू समथिंग टाइम लगेगा इसमें, जिसमें हम लोग कंटिन्यू अपनी आँखों को बंद करके आपको बोलना है, राइट। आई एम मनी मैग्नेट, money flows freely to me, I am financial free, my income exceed my expenses, my income increase consistently, I choose to live a rich and fulfill, I give myself permission to her prosper and grow, I am worthy of all the richness I desire, I have the power to create the success and build the wealth I desire. ओके, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है स्वयं से इन द मॉर्निंग के टाइम में। ओके, आई कैन डू इट, इट इज इजी वेरी फॉर मी, आई वॉज born talented, I am fully capable of doing this, I believe in myself, I deserve to win, I am getting better day by day, I will give my best, nature always support me, God is always with me, parents is always with me, universe is always with me, preceptors is always with me, I am champion, I am winner, today is my best day, I love myself, yes I can do it। ये पॉजिटिव जब सेल्फ टॉक करते हो ना मॉर्निंग में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपके अंदर से एक डिजायर निकलती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और वो करना भी आसान है, तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर जाओगे कर जाओगे। तो ये पॉजिटिव सेल्फ हम लोग टॉक स्वयं से करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आज बुक रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन आर आंसर, सवाल ही जवाब है, राइट। तो आप लोगों को उसको बुक रीडिंग करेंगे। ल्यूक और मियाँ, ल्यूक एक बिल्डर था, वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मियाँ अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित किया, एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में बताया गया, राइट। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि उस बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वे लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कहा वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा उनके जाने के पीछे ये कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी, राइट। जैसे जैसे बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी, ल्यूक और मियाँ के आश्चर्य का पारा भी बढ़ता चला गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही वे बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते थे। उन्होंने जल्दी शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सोच ये थी, निश्चित ही जिसने भी हमारी तरह योजना समझी है, वह हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा, राइट। परंतु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं होता है। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनके कई करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी, राइट। ल्यूक ने मियाँ से कहा, भी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। कहाँ से ऐसा कोई रास्ता होता है, ऐसा रास्ता है, और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा, राइट है, बिल्कुल फैक्ट है। किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है ना, वो सेल्स की क्वालिटी होती है, सेल्स की कला होती है, राइट।
हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दांव पेच या छल कपट नहीं है, इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत है जो निश्चित रूप से काम करेंगे बशर्ते कि आप काम करें। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं हैं और कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी और अमीर बनाने वाले थे। और यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी, या तो अमीर बनने की एक पद्धति थी। इससे 10 साल पहले मैंने सूचना संप्रेषक और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। राइट। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है और इन्हें अपनाकर आप सफलता की उस राह पर सरलता से चल सकते हैं जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। राइट। और इसके बारे में खास बात यह है कि अपने आज तक जो भी सीखा है उसमें जरा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। वादा, इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी जो आप इस पुस्तक में पाएंगे, अगर आप इस तकनीकों को दिल में उतार लें और पहले 14 डेज तक एक भी शब्द ना बदले तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होंगे। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना, पर आप ये ना भूलें कि हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। राइट। जब तक आप इन शब्दों को नींद में ना दोहराने लगे, मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें और इस तकनीकी को पूरी ईमानदारी और लगन से आत्मसात करने में जुट जाएं। इस तरीके से यह तकनीकी स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूँ और ये तकनीकी अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनियों में जोड़ा और अपनी आमदनी को 20% से 50%, 100%, 500% और 1000% तक बढ़ाया। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप काम यहाँ सीखेंगे वह आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हो तो जोर से और अभी हाँ कहें। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। राइट। टिप्पणी पुस्तक में जहाँ भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया वहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। अगर लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध हैं। इसलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना और किस तरह से कहना, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिल सके। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य यह है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन को ऐसा किया जाए। और इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजे पर दिया गया है। काम आने वाली तकनीकों को ना बदले, उन्हें दमदार बनाए। एलन पीज ने कहा। खंड 1 पहला कदम। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंभ में दिए गए चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं। अप्रशिक्षित आंख के लिए यह असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, पर जब आप रेखाओं या लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस पुस्तक के माध्यम से
हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं कि इस पृष्ठ को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखें। एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें। न्यून कोण। सफलता के 5 स्वर्ण नियम। 11 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौंपा गया। मेरे स्काउट ट्रूप के लिए एक हॉल बनाने वाला था। इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया। स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने मुझे एक सदस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहूँगा। मैं इस नियम के अनुसार जीवन भर चलता हूँ। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा और इसके अनुसार चलेगा वह अंततः अवश्य सफल होगा। मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था। सफलता का खेल आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी अधिक बार जीतेंगे और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। राइट। इस नियम को नेटवर्क मार्केटिंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनाते जाएंगे। दूसरे शब्दों में आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना है। राइट। नियम 1, ज़्यादा लोगों से मिले। मैक्सिमम पीपल से मीटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में देखो ना तो जितना भी बड़ा आदमी, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, एलन मस्क हो, उसके पास उतना ही बड़ा नेटवर्क है। राइट। तो नए लोगों से मीटिंग करना पड़ेगा, अपने आइडियाज़ को, अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना पड़ेगा। ओके। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत हो उससे बातें करना शुरू कर दे। जिस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने, जो अच्छे संभावित ग्राहकों को डांट छांट कर नकारने का प्रयास करता। अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते वक्त आप सोचने लगे ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, ये ज़्यादा दूर रहते हैं, ये ज़्यादा स्मार्ट हैं आदि आदि, तो समझ ले कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको एक अभ्यास की ज़रूरत है। विदाउट प्रैक्टिस के, विदाउट अभ्यास के यू विल गेट नथिंग इन लाइफ। राइट। क्योंकि आपको अभ्यास की जरूरत है। जब आप अपने व्यवसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम ये सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं जो आपकी गतिविधियों सक्रियता में वृद्धि से ना सुलझ सके। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हो तो बस आप अपनी प्रस्तुतियों की संख्या को दोगुना कर दें। अगर आपका व्यवसाय उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हो तो आप कुछ ना करें, सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दें। बढ़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिंताओं को अच्छों के इलाज है। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप अपनी सक्रियता बढ़ा दें बिजनेस में। राइट। आपकी बढ़ी हुई आपकी सक्रियता चिंताओं का अचूक इलाज है। बढ़ी हुई सक्रियता अचूक चिंताओं का इलाज है। राइट। हर किसी से बात करें, यह पहला नियम है।
नियम 2, ज्यादा लोगों से मिलें। सेकंड नियम ये हुई, लोगों को फोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुत करता हूँ, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया और आपका व्यक्तित्व सराहनीय हो, लेकिन अगर आपकी प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा नहीं है तो आपका प्रदर्शन सामान्य ही रहेगा। इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें। ठीक है। नंबर 3 नियम, ज़्यादा लोगों से मिलें। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल डर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ईशा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे रोज राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों का कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। राइट। आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आप आशातीत सफलता प्राप्त कर लेंगे। राइट। नियम नंबर 4, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम हर क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम ही हमेशा एक ही रहेंगे। उदाहरण के तौर पे $1 की पोकर मशीन के औसत भुगतान लगभग 10:1 होता है। अगर आप 10 बार बटन दबाते तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर $20 के बीच की रकम जीतते हैं। $20 की जीत के आपके अवसर 118:1 है। इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरूरत नहीं है। मशीनों को तैयारी ही इस तरह से किया गया है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुगतान करें। बीमा व्यवसाय में मैंने 1.56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर ये नकारात्मक सवाल पूछूं कि क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूँ। राइट। विक्री करता हूँ कि चोटी के 5% लोगों की वह जगह बन सकता हूँ। राइट। अगर मैं किसी सड़क के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूँ कि आप नेटवर्किंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद 100 में से 1 का जवाब हाँ होगा। यदि याद रखें, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10.742। यानी मैं 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे खुलते थे, उनमें से केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था 1962 में। अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था। इस तरह से 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था। $2.40 के बराबर रकम थी। चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम इस तरह काम करता है कि इसलिए मुझे उन 3 दरवाजों को चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, नहीं उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं उन 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो विशेषता जानता हूँ कि अगर मैं 10 दरवाजों को खटखटाऊंगा, दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूंगा। इसका मतलब ये था कि हर बार जब मैं दरवाजा का दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा। इसके बाद चाहे जो भी हो, बिलीव इन माई सेल्फ, ये होता कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी होती है, पावर होती है। औसत का नियम, ये नियम भी मेरे लिए एक प्रभावशाली प्रेरणादायक शक्ति था। राइट। 10 दरवाजों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात में छिपी हुई है कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्दी मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाजा खटखटाने पर किसके दरवाजे नहीं खोलेंगे, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। जब तक मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था, मैं सफल था। इस तरह से मैं आश्वस्त रह सकता था और दरवाजों पर दस्तक देने में मुझे आनंद आने लगा। राइट। औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से
आप सकारात्मक बनते और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते। रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं या और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सो गाइस, ब्यूटीफुल टुडे इज माय बेस्ट डे। आज के लिए हम लोग 20 पेज तक स्टडी किया, राइट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।